डियर स्टूडेंट्स, मैं सुरेश चंद्र गुप्ता, असिस्टेंट प्रोफेसर पॉलिटिकल साइंस, गवर्नमेंट कॉलेज करौली। आज हम अमेरिकी कांग्रेस की शक्तियाँ तथा कार्यों के बारे में विस्तृत चर्चा करेंगे। अमेरिका में द्विसदनात्मक व्यवस्थापिका को अपनाया गया है। द्विसदनात्मक व्यवस्थापिका में किसी भी राज्य में 2 सदन होते हैं। इसी के आधार पर अमेरिका में भी व्यवस्थापिका के 2 सदन हैं, प्रतिनिधि सभा और सीनेट। प्रतिनिधि सभा को अमेरिका में निम्न सदन कहा जाता है, जबकि सीनेट को उच्च सदन कहा जाता है। अब आता है अमेरिकी कांग्रेस अर्थात राष्ट्रीय व्यवस्थापिका के कौन कौन से कार्य हैं या शक्तियां हैं। संविधान के प्रथम अनुच्छेद में कहा गया है कि इसके अंतर्गत प्रदान की गई व्यवस्थापन संबंधी समस्त शक्तियां संयुक्त राज्य की एक कांग्रेस में निहित होगी। अर्थात अमेरिका की जो भी व्यवस्थापन संबंधी शक्तियां हैं वो किस में निहित होंगी? एक कांग्रेस में निहित होंगी, यानी राष्ट्रीय व्यवस्थापिका में निहित होंगी। लेकिन व्यवहार में कांग्रेस को न केवल विधायी अपितु प्रशासनिक और न्यायिक शक्तियां भी प्राप्त हैं। अब अमेरिकी कांग्रेस की शक्ति तथा कार्यों में पहला कार्य आता है कानून निर्माण संबंधी कार्य। कांग्रेस का प्रथम और सर्वप्रमुख कार्य कानून निर्माण करना है। संघात्मक व्यवस्था होने के कारण इस संबंध में कांग्रेस को सीमित शक्तियां ही प्राप्त हैं, असीमित शक्तियां प्राप्त नहीं हैं। कांग्रेस को इस संबंध में 3 प्रकार की शक्तियां प्राप्त हैं: प्रदत्त शक्तियां, निहित शक्तियां तथा समवर्ती शक्तियां। प्रदत्त शक्तियों के अंतर्गत कांग्रेस को कर लगाने तथा एकत्रित करने, ऋण चुकाने की व्यवस्था करने, देश की प्रतिरक्षा की व्यवस्था करने, मुद्रा के निर्माण और डाक तथा तार इत्यादि का प्रबंध करने की शक्ति दी गई है। कांग्रेस सर्वोच्च न्यायालय के अधीन अन्य न्यायालयों का गठन कर सकेगी और स्थल सेना तथा जल सेना के नियमन हेतु कानून बना सकेगी। कांग्रेस को कानून निर्माण के संबंध में अंतर्निहित शक्तियां भी प्राप्त हैं, जिनका उल्लेख संविधान के 4थे अध्याय में किया गया है। इन शक्तियों में बैंक तथा कॉरपोरेशन स्थापित करना, कृषि की सहायता और नियंत्रण, बिजली उत्पन्न करना तथा फालतू बिजली को बेचना, सैनिक तथा जल सेना एकादमी स्थापित करना, सड़कों, स्कूल, स्वास्थ्य बीमा आदि पर धन खर्च करना भी शामिल है। समवर्ती सूची में वे विषय आते हैं जिन पर कांग्रेस तथा राज्य के विधानमंडलों दोनों को ही कानून बना सकते हैं, जैसे कर लगाना, ऋण लेना, न्यायालयों की स्थापना करना तथा व्यवस्था आदि। अब दूसरा कार्य आता है अमेरिकी कांग्रेस का चुनाव संबंधी कार्य। राष्ट्रपति के चुनाव में मतगणना कांग्रेस के दोनों सदनों के सम्मुख होती है। यदि राष्ट्रपति के चुनाव में किसी भी उम्मीदवार को निर्वाचक मंडल का निरपेक्ष बहुमत यानी एब्सोल्यूट मेजॉरिटी प्राप्त न हो, तो प्रतिनिधि सभा पहले 3 उम्मीदवारों में से राष्ट्रपति चुनने के लिए मतदान करती है। इसी प्रकार यदि उपराष्ट्रपति पद के लिए भी किसी भी उम्मीदवार को स्पष्ट बहुमत प्राप्त न हो, तो सीनेट प्रथम 2 उम्मीदवारों में से राष्ट्रपति चुनती है। प्रतिनिधि सभा के द्वारा अपने अध्यक्ष और उपाध्यक्ष तथा सीनेट के द्वारा अपने उपसभापति का चुनाव भी किया जाता है। इसके अतिरिक्त कांग्रेस का प्रत्येक सदन अपने सदस्यों के चुनाव तथा उनकी योग्यताओं का
निर्णय करता है। इस प्रकार चुनाव संबंधी कार्य भी अमेरिकी कांग्रेस के द्वारा किया जाता है। अगली शक्तियाँ एवं कार्यों में आता है कार्यपालिका संबंधी कार्य। संविधान के द्वारा कार्यपालिका संबंधी शक्तियाँ राष्ट्रपति को प्रदान की गई हैं, किंतु कांग्रेस और प्रमुखतया सीनेट राष्ट्रपति के इन कार्यों और शक्तियों में भागीदार हैं। राष्ट्रपति की नियुक्तियां करने और संधियां करने से संबंधित शक्ति और सीनेट के द्वारा प्रभावशाली रूप में नियंत्रण रखा जाता है। यानी राष्ट्रपति द्वारा जो भी नियुक्ति संधियां की जाती हैं उन पर किसका नियंत्रण होता है? सीनेट का नियंत्रण होता है। युद्ध की घोषणा भी केवल कांग्रेस के द्वारा ही की जा सकती है। अगला कार्य आता है प्रशासन का निर्देशन एवं नियंत्रण। कांग्रेस का एक कार्य प्रशासन का निर्देशन और नियंत्रण भी है। कार्यपालिका विभागों से रिपोर्ट और सूचनाएं मांगकर इसके द्वारा निर्देशन और नियंत्रण की शक्तियों का प्रयोग किया जा सकता है। कांग्रेस द्वारा प्रशासनिक एजेंसियों और सेवाओं की स्वयं व्यवस्था की जा सकती है तथा उनके कार्य भी निर्धारित किए जा सकते हैं। एक अन्य कार्य में आता है जांच पड़ताल करना। निर्देशन और नियंत्रण से ही संबंधित कार्य जांच पड़ताल करने का है। कांग्रेस को प्रशासन में व्याप्त भ्रष्टाचार की जांच करने या अन्य किसी मामले की जांच करने के लिए जांच समिति नियुक्त करने का भी अधिकार है। अर्थात प्रशासन में भ्रष्टाचार हो तो उसकी जांच भी कौन करता है? कांग्रेस करती है। और कोई जांच पड़ताल करने के लिए किसी कमेटी का भी गठन करना हो तो उसका अधिकार भी किसके पास है? कांग्रेस के पास है। वर्तमान समय में कांग्रेस के जांच पड़ताल करने के इस कार्य का महत्व बढ़ता ही जा रहा है और कांग्रेस ने अनेक महत्वपूर्ण विषयों में जांच कर शासन कार्य को महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित भी किया है। अगला कार्य आता है नवीन राज्यों को संघ में प्रवेश देना। कांग्रेस कानून द्वारा नवीन राज्यों को संघ में प्रवेश दे सकती है। प्रारंभ में अमेरिकी संघ में 13 राज्य थे, किंतु वर्तमान में 50 राज्य हैं और कांग्रेस ने कानून बनाकर ही इन राज्यों को संघ में प्रवेश दिया है। अर्थात नए राज्यों का निर्माण करना हो, उनको प्रवेश देना हो संघ में, तो ये कार्य भी किसके द्वारा किया जाता है? अमेरिकी कांग्रेस के द्वारा किया जाता है। अन्य कार्यों में एक और आता है वित्तीय कार्य। कांग्रेस का एक अन्य महत्वपूर्ण कार्य राष्ट्रीय वित्त पर नियंत्रण है। यद्यपि वार्षिक बजट ब्यूरो के द्वारा राष्ट्रपति के निर्देशन में तैयार किया जाता है, लेकिन बजट कांग्रेस के द्वारा ही पारित किया जाता है और ऐसा करते हुए उसके द्वारा बजट में अनेक महत्वपूर्ण परिवर्तन किए जाते हैं। कांग्रेस अपनी इस शक्ति के आधार पर कार्यपालिका विभागों के कार्य संचालन को प्रत्यक्ष रूप से भी प्रभावित कर सकती है। कांग्रेस का एक अन्य कार्य भी आता है न्यायिक कार्य अर्थात जुडिशियल फंक्शन। संविधान में कांग्रेस को यह अधिकार दिया गया है कि वह देशद्रोह, भ्रष्टाचार या अन्य घोर अपराध पर राष्ट्रपति या अन्य किसी भी उच्च पदाधिकारी को महाभियोग के द्वारा उसके पद से हटा सकती है। अर्थात कहने का तात्पर्य यह है कि वह किसी को भी, चाहे वह राष्ट्रपति हो या उच्च पदाधिकारी हो, उसको महाभियोग की प्रक्रिया के द्वारा अगर उसने भ्रष्टाचार किया है, देशद्रोह किया है या कोई अन्य घोर अपराध किया है तो उसको अपने पद से हटा सकती है। कौन? अमेरिकी कांग्रेस। इस प्रकार अमेरिकी कांग्रेस द्वारा कानून निर्माण संबंधी कार्य हो, चाहे वित्तीय कार्य हो, न्यायिक कार्य हो या प्रशासन का निर्देशन हो, जांच पड़ताल करना हो या नवीन राज्यों को संघ में प्रवेश देना हो, इत्यादि कार्य किसके? अमेरिकी कांग्रेस के द्वारा किए जाते हैं। धन्यवाद।